हेलो 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 स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है संकुलन क्षमता। अब आप कहेंगे सर पिछला टॉपिक भी संकुलन क्षमता था। तो संकुलन क्षमता हम लोग चार चीज़ का पढ़ते हैं, है ना। किस चीज़ का पढ़ते हैं? एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। अगर आप पिछले लेक्चर में देखेंगे, जो लेक्चर नंबर 5 था, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ने एससीसी और एससीसी और एफसीसी हम लोग ने पढ़ लिया था। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बीसीसी और उसके बाद ईसीसी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आज का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है आपका, है ना। लेक्चर नंबर 5 हम लोग को लेक्चर नंबर 6 पढ़ना है ना। ओके। और इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा, जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे भाई, ठोस अवस्था पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर का क्या टॉपिक पढ़ना है? संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता पढ़ना है किसका किसका? बीसीसी का और एफसीसी का। अगर पिछले क्लास में बात करें, पिछले क्लास में जो हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 5 था, और अगर आपने लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है तो पहले जाकर के लेक्चर नंबर 5 जाकर के देखें अच्छे से, फिर इस लेक्चर में आएंगे। आपको लेक्चर नंबर 5 ढूंढने में अगर दिक्कत होगा तो यहाँ आई बटन पर, ऊपर में आप देख रहे होंगे, आई बटन पर जो है वहां शो कर रहा है, उस पर क्लिक करो, तुम पहुंच जाओगे कहाँ? है ना, लेक्चर नंबर 5 में पहुंच जाओगे। लेक्चर नंबर 5 देख लो, और देखने के बाद जो है आपको आना है इस लेक्चर पर, फिर आपको बहुत बढ़िया से क्लियर होगा। क्योंकि बीसीसी पढ़ने के लिए एफसीसी पढ़ना जरूरी है। समझ में आ रही बात? एफसीसी आप पढ़ लीजिएगा तब बीसीसी आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर बात करें संकुलन क्षमता में, अगर बात किया जाए एससीसी, तो एससीसी में संकुलन क्षमता, चलो बोर्ड निकाल लेते हैं, अपना बोर्ड निकाल लेते हैं, वहां पे जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बोर्ड पर आ जाते हैं, है ना। तो हमारा बोर्ड जो है, ओके ठीक है, चलिए अपना बोर्ड यहां तैयार है। और जो पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था, जो यहां जरूरत है वो देख लेते हैं एक बार। तो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था क्या? एससीसी, है ना। एससीसी में पढ़ा था, और एससीसी में ए और आर में संबंध क्या था? तो ए और आर में संबंध क्या था? ए इज इक्वल टू 2r, यही आया था ना, बहुत बढ़िया। उसके बाद एफसीसी में हम लोग ने पढ़ा था, एफसीसी में क्या आया था? ए इज इक्वल टू 4r अपॉन √2, है ना। ये और ए और आर में संबंध आया था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको सवाल आ सकता है कि एफसीसी में ए और आर में संबंध क्या होता है, ये चीज सवाल आ सकता है। इसमें जो संकुलन क्षमता हमारा आया था 52.33% आया था, है ना। 52.33% आया था। और रिक्तियां तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, खाली स्थान क्या कर देना, आपको 100 में से घटा देना है, 47 दशमलव कुछ आएगा। और इसका आया था 74%, तो रिक्तियां कितना हो जाएगा? 26%। इसका 47 पॉइंट समथिंग जो भी आया, 67 करके या 76 करके, हाँ 67% आएगा। ये चीज हम लोग ने पिछले क्लास में डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? बीसीसी के बारे में पढ़ना है। बीसीसी में हमने क्यों, अच्छा एससीसी के बाद जो है हम लोग को बीसीसी पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया था? पहले एफसीसी पढ़ा। एफसीसी पढ़ा क्यों? क्योंकि बीसीसी में एफसीसी का जरूरत है ना। तो किस प्रकार से पढ़ेंगे, आइए शुरू करते हैं। तो यहां पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बीसीसी का संकुलन क्षमता। तो हेडिंग दीजिए सब लोग, बीसीसी का संकुलन क्षमता, हेडिंग देना है सब लोगों को, कॉपी कलम निकाल के रखिए। बीसीसी का संकुलन, है ना, बीसीसी का संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी, ये कह सकते हैं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं बताइए? एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे हमने एफसीसी में पढ़ा था वही स्टेप आपको करना है। अगर आप सामने एफसीसी वाला निकाल के रखें तो और ज्यादा बेटर रहेगा और आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम करते हैं कि भाई हम लोग घन बनाते हैं, घन, है ना, क्या बनाते हैं? घन बनाते हैं। चलिए तो घन बनाते हैं। घन बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? 2 ले लेंगे, क्या बताइए? घन ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, है ना, वर्ग ले लेंगे। तो 2 वर्ग ले लेंगे इस प्रकार से। चलिए 1 वर्ग हो गया, है ना। और इसी प्रकार का एक और वर्ग हम लोग ले लेते हैं, है ना। चलिए अब दूसरे वर्ग को इस प्रकार से हम लोग सजा देंगे। ठीक है, लगभग बराबर हो गया। चलो इसको थोड़ा सा इधर, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये ले लिए। अब इसको क्या करेंगे? क्या करना होगा बताइए? मिलाना होगा। तो चलिए मिला लेते हैं।
इसको जिस तरीके से घन बनाते हैं ये तो सब लोगों को आता है। चलिए बढ़िया मिला लेते हैं, है ना। ओके, मिला लिया, ठीक है। इसको समझने के लिए अच्छा, एफसीसी में हम लोगों ने क्या किया था? एफसीसी में हम लोगों ने सबसे पहले एआर में संबंध निकाला, फिर हमारे पास संकुलन क्षमता का फॉर्मूला है। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? अगर यहाँ पे लिख दें, फिर इसको मिटा लेंगे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, है ना। संकुलन क्षमता का पहली बात पी से सूचित करते हैं और लगाते हैं प्रतिशत, प्रतिशत लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला बताइए? ऊपर में अवयव, अवयव कण का आयतन, ठीक है। और नीचे में क्या होता है? एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन, है ना, एकक कोष्टिका आयतन। और गुना कितना से करते हैं बताइए? गुना करते हैं 100 से, क्योंकि प्रतिशत है तो 100 से गुना किया जाता है ना। चलिए अब इसको थोड़ा हटा देते हैं, आपको देखना है तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से मिटा दें इसको, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए डिलीट, ठीक, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बीसीसी, तो बीसीसी में हम लोग क्या जानते हैं? पहली बात हमको जानकारी होना चाहिए। तो बीसीसी में अगर हम लोग बात करें तो आप बताइए, बीसीसी में जो होता है तो अवयव कण कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहली बात कि प्रत्येक कोने पर तो अवयव कण होगा, है ना। उसके साथ साथ घन के केंद्र पर होता है, उसके साथ साथ घन के केंद्र पर होता है। आप बताइए, थोड़ा इमेजिन कीजिए, देखिए ये जो घन है इसका ये वाला कोना इस तरफ वाला कोना है, इस तरफ वाला कोना, ठीक है। और ये वाला कोना कौन है? नीचे वाला कोना है। अगर आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसको इमेजिन करो तो एक कोना उस ऊपर वाला हो गया, ये वाला, और ये वाला कोना किधर हो गया? नीचे वाला हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे लाइन हम ला के मिलाएंगे, ऊपर से नीचे, देखिए ऊपर से ऐसे करके नीचे लाइन मिलाएंगे, समझ में आ रही बात? तो ये देखिए ऊपर से नीचे, ये वाला कोना नीचे वाला कोना हो गया, आप समझो ना। देखो यहां पे ऐसे 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 ऐसे, ये वाला जो आप देख रहे हो ये आधार है, आधार माने बीच वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला है ना। इस तरीके से अगर हम लोग समझें तो देखिए नीचे वाला भाग है, ठीक है। और ये वाला भाग जो है ये ऊपर वाला भाग है। कौन वाला? ये देखिए, ये फेस ऊपर वाला फेस है। बस इमेजिन करके चलना है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको समझने के लिए। बताइए फिर ये लाइन जो हम मिलाएंगे यहां से यहां तक, ये लाइन कौन सा? देखने में तो ये छोटा लाइन लग रहा है लेकिन ये तिरछा लाइन है। आपके रूम में एक कोना पे ऊपर चल जाइए, वहां चल जाइए, और वहां से बिल्कुल नीचे मिला दीजिए, उधर से ऊपर चल जाइए, बिल्कुल ऐसे करके नीचे मिला दीजिए, तो सबसे बड़ा होगा ना, बिल्कुल सबसे बड़ा होगा। अब बताइए, कुछ नहीं, यहां तक तो हो गया क्लियर। अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये लंब हो गया, है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा? इसके लिए आधार, ये लंब और ये आधार, तो ये वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अच्छा देखने में छोटा लग रहा है, ये छोटा नहीं, यही कर्ण है, यही मेन। अब देखो ना, आपके पास अब जिस रूम में हो तो तिरछा लाइन ऊपर से नीचे लाओगे तो सबसे बड़ा बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। तो इसीलिए ये हो गया आपका लंब और ये वाला हो गया आधार, लंब आधार, तो ये वाला क्या हो गया? कर्ण हो गया। इसमें कुछ नाम दे दिया जाए तो नाम हम देते हैं ए, नीचे में दे देते हैं बी, इसको सी, ठीक है, एकदम क्लियर। अब बताइए यहां पे ये पता करने के लिए, जो कि एसी हमको पता करना है, क्योंकि ऐसा क्यों करना है बताओ? घन के केंद्र पर अवयव कण होगा और कोने पर होगा, सभी कोने पर होगा, लेकिन हम लोग को सभी से मतलब नहीं है, तो यहां पर होगा। इसको इतना बड़ा करना है कि एक दूसरे से टच कर जाए, यही करते हैं हम लोग ना, एक दूसरे से टच कर जाए। बस एफसीसी में जो आपने किया था वो यहां पे करना है। अब बताओ ये एसी पता करने के लिए आपको एबी चाहिए, तो भाई एबी तो है हमारे पास। क्या है एबी? ए है। क्यों ए है? तो बताओ, ये एक घन का भुजा है और घन का भुजा को ए से सूचित हम लोग करते हैं, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ए से सूचित करते हैं। अब बताइए यहां पर अगर बात करें तो ये वाला जो नीचे वाला जो लाइन देख रहे हो ये क्या है? आधार है। नीचे वाला लाइन क्या है? आधार है। समझिएगा बात को। तो ये वाला लाइन हमको चाहिए, थोड़ा सा इसको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, आराम से समझो, बहुत आसान है, ठीक है ना, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। ए बी सी, इसको डी दे दें, कोई दिक्कत है क्या? अब डी आप ना दीजिए, आप पी दे दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग ने क्या बनाया? इसको डी बनाया, है ना। चलो बहुत बढ़िया।
आप थोड़ा समझना बात को। ये वाला जो चीज आप देख रहे हो, देखो समझना, देखो यहां पे जो मेरा मार्कर घूमेगा वहां पर आप भी साथ साथ घूमिएगा, ठीक है ना। क्या करना है, आपको भी साथ साथ घूमना है। ये देखिए, वापस इसको मिटा देंगे जो लिख रहे हैं, आपको समझने के लिए बनाया जा रहा है। हाँ ये देखिए, देखें रेड कलर से जो हमने बनाया है, रेड कलर से जो हमने बनाया है वो चीज आपको देखना है, उस पर ध्यान देना है। देखिएगा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा रेड कलर से। तो जो रेड कलर से हमने बनाया, आप बीच वाले लाइन को फिलहाल स्किप कर दो, फिलहाल ये येलो कलर पे ध्यान नहीं देना है, बस रेड कलर पे ध्यान देना है। तो बताइए वो नीचे वाला आधार होगा ना, नीचे वाला, नीचे वाला आधार होगा, बिल्कुल नीचे वाला होगा। अगर हम इस बॉक्स में देखें तो बताइए इसके नीचे वाला, ये नीचे वाला भाग जो है, ये नीचे वाला भाग है ना, वो ऐसा होगा बिल्कुल। अब नीचे वाले में ये तिरछा लाइन है, तिरछा लाइन तो कर्ण हो गया है ना, और इसमें से एक को लंब मान लो, एक को आधार मान लो। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये जो देख रहे हो आपका तो घन का भुजा ही ना है, ये वाला देखो घन की भुजा है, ये भी घन की भुजा है। तो इसमें से एक लंब मान लीजिए, मान लीजिए इसको लंब मान लिया, ये क्या हो जाएगा आधार, तो लंब आधार, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। इसको थोड़ा रेड कलर हमने हटा दिया, और देखिए यहां पर अगर बात करें तो ये भी तो भुजा है, बिल्कुल भुजा है, ठीक है, ये भी तो भुजा है, हाँ जी भुजा है। जहां भुजा होगा तो हम लोग ए ले लेंगे। अभी फिलहाल मेरा टारगेट क्या है, एकदम समझिएगा, बहुत आसान है, ठीक है, इस तरीके से समझिए। मेरा टारगेट है कि हमको बीसी निकालना है। आप कहेंगे कि सर बीसी निकालना है, टारगेट तो अभी आपने कहा कि एसी निकालना है। निकालेंगे निकालेंगे, थोड़ा है ना सब्र रखना है। तो हम सबसे पहले बीसी निकालेंगे। क्यों बीसी निकालेंगे, जब हमने कहा कि एसी निकालेंगे तो एसी निकालने के लिए लंब चाहिए जो कि है हमारे पास, आधार चाहिए जो कि नहीं है हमारे पास, तो पहले तो उसको निकाल लो, है ना। तो देखो हम क्या लिख रहे हैं, त्रिभुज 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 बी सी डी में, चलो फटाफट देखिए तो बी सी डी पहले खोजिए, कहां खोजिए, जरा खोजिए, बी सी डी, बी सी डी। अच्छा देखने में लग रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज नहीं, थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो समझ में आ जाएगा। ई वाला यहां से यहां तक ये वाला भाग तो ये नीचे का है ना, बॉटम साइड, तो बॉटम साइड देखो वो सीधा लाइन जा रहा है, लंब मान लीजिए, ये वाले को क्या मान लिया, आधार मान लिया। तो बताओ ये तिरछा लाइन जाएगा ना, ये वाला तिरछा लाइन जाएगा ना, तो कर्ण होगा, है ना। तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, है ना। अब बताओ तो h बराबर कर्ण कौन है, तो सर BC है, बहुत बढ़िया। अब इसको बताओ P लंब है, अब आपकी मर्जी, इसमें से लंब इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, चलो हम उसको मान लेते हैं। तो हम क्या मान लेंगे, CD का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। आधार तब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DB लिख दो या BD लिख दो, BD का स्क्वायर हो जाएगा। BC अपने जगह पर, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिए CD कहाँ है भाई, खोजा जाए CD, ये लो ये देखो CD है ना, तो भाई क्या है A, तो A का स्क्वायर हो जाएगा, ओके वेरी गुड। BD कहाँ है, BD भी क्या है A, तो बताओ A का स्क्वायर हो जाएगा, चलो बहुत बढ़िया। BC अपने जगह पर, बताओ तो 2A स्क्वायर होगा कि नहीं, बिल्कुल। BC अपने जगह पर, क्या A स्क्वायर है, ऊपर से रूट लगा है, तो बताओ रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो A बाहर आ जाएगा और रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बताओ ये क्या आ गया, BC आ गया। क्या हमें फाइनली BC निकालना था, नहीं, हमें फाइनली निकालना था AC। तो AC तब निकलेगा जब हमको AB पता हो, जो कि पता है, क्या है A है, और साथ में BC पता हो जो कि पता नहीं था, लेकिन अब हो गया कि BC बराबर क्या है, A√2। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए फटाफट आप एक काम कीजिए कि इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसको ही हम मिटाएंगे, मिटाने के बाद यही बनाएंगे क्योंकि हमको फिगर की जरूरत है। समझ में आ रही बात, फिगर की जरूरत है। तो चलिए फटाक से इसको नोट कीजिए या इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए ओके,
ओके 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 ओके, चलिए एक बार और ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें बी सी डी में, अच्छा पहला सवाल कि सर बी सी क्यों निकालना है, तो बी सी क्यों निकालना है, इसलिए निकालना है बी सी क्योंकि हमको क्या चाहिए, एसी चाहिए। एसी चाहने के लिए बताओ एसी क्या है, एसी कर्ण है, कर्ण के लिए आधार चाहिए, लंब चाहिए, लंब तो है पहले से, आधार चाहिए तो आधार निकालना पड़ेगा, चूंकि नहीं है सामने। अगर ये भुजा होता तो चलता, ठीक है ना, भुजा तो है नहीं, ये भी किसी का क्या है, कर्ण है, तो पहले हमने बीसी निकाला, तो ये त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में H इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद बीसी अपने जगह पर। अब बताइए पी क्या है, तो हमने लंब किसको माना है, सीडी को, सीडी का स्क्वायर कर दिया, आधार किसको माना है, बीडी, बीडी का स्क्वायर कर दिया, बीसी अपने जगह पर, रूट अंडर यहां पे बताइए सीडी आपको सामने दिख रहा है, सीडी क्या है, ए है, तो ए लिख दिया, ए स्क्वायर हो गया, बीडी तो बीडी क्या है भाई, बीडी क्या है, ए है, ए लिख दिया, ए स्क्वायर हो गया, बीसी अपने जगह पर 2a स्क्वायर हो गया, रूट अंडर लगा दिए, ए बाहर आ जाएगा, रूट अंडर 2 रह जाएगा। यहां तक हो गया। अब इसको हटाते हैं, अब कौन से त्रिभुज में चलेंगे, ए बी सी में, किस में चलेंगे, ए बी सी में, बहुत बढ़िया, किस में चलेंगे, ए बी सी में। आइए इसको पहले यहां से हटाया जाए, चलिए इसको करते हैं डिलीट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी में, कहां है भाई त्रिभुज एबीसी, आइए देखते हैं त्रिभुज एबीसी कहां है, ए बी सी। एबीसी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जरा सुन लीजिए। आप एक बात बताइए कि यहां पर बीसीसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो बीसीसी के बारे में बात करें, बीसी में अवयवकण प्रत्येक कोने पर होता है, तो प्रत्येक कोने के लिए देखो एक यहां हो गया और एक यहां हो गया, और उसके साथ साथ कहां होता है, घन के केंद्र पर, और घन के केंद्र पर यहां हो गया। भाई तिरछा लाइन जब लाके तुम मिलाओगे, ऊपर जाओगे कोने पर, और कोने से जब ई कोने पे लाके मिलाओगे तो सेंटर से होके गुजरेगा ना, तो जब सेंटर से होके गुजरेगा तो वही सेंटर पे ही तो अवयवकण है कि नहीं, है ना, तो सेंटर पे है तो भाई ये तिरछा लेकर के आओगे तो होगा ही ना, तो अवयवकण थोड़ा दे दिया जाए, याद है ना एफसीसी में अवयवकण कैसे देते थे, है ना, तो चलो बनाते हैं अवयवकण। ये लिया एक अवयवकण, हाँ ये देखो, ठीक है, इसी का हम लोग इसी डिजाइन का और अवयवकण बना लेते हैं। कितना अवयवकण चाहिए हमारे, 3 जगह ना, चलो बहुत बढ़िया, 3 जगह अवयवकण चाहिए, 3 जगह हमने ले लिया। अब इसको ला करके यहां बना देते हैं। ये देखो एक ई कोने पे लगाया गया, ठीक है, और एक ई कोने पे लगाया गया, है ना, थोड़ा साइज बड़ा करना पड़ेगा ना भाई, हाँ थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, एक दूसरे से क्या करवाना है, क्या करवाना है, टच करवाना है ना। चलो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चलो बहुत बढ़िया, आजा 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 आजा, चलो ये देखो ये बीच में लग गया, है ना। देखिए जरा, तो त्रिज्या जो है, त्रिज्या के बारे में बात करें, इसका त्रिज्या आर, इसका त्रिज्या आर, इसमें के ठो आर, 2 ठो आर आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब देखिए त्रिभुज हम किस में बात करने जा रहे हैं, त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी कहां है जरा देखिए, ए बी सी, इसका ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है, तो बताओ कुछ नहीं, H इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब बताओ तो कौन है कर्ण, ए सी इज इक्वल टू कौन है लंब, ए बी, है ना, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार कौन है, बी सी, बी सी लिखो या सी भी लिखो एज यू विश, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम लोग ने अभी क्या लिखा था, बी सी लिखा था ना, तो वही बी सी लिखेंगे। ए सी अपने जगह पर, रूट अंडर ए बी जरा खोज के बताइए, ए बी कहां दिख रहा है, ए बी क्या है, ए है ना, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी, बी सी का है, बी सी का है भाई बी सी। ये देखो अभी हम लोग ने इसका वैल्यू निकाला था क्या, 2√2 निकाला था, देख के बताइए, भी आपने नोट किया है ना, तो 2√2, अरे रे नहीं सर, 2√2 कहाँ निकाले थे, ए ना बाहर आया था, हाँ a√2 था, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर दे देंगे। चलो ए सी अपने जगह पर, ए स्क्वायर प्लस, देखो ये रूट ये स्क्वायर कट गया, 2 बाहर, और ए स्क्वायर रह जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो एकदम क्लियर, कैलकुलेशन एकदम क्लियर हो रहा है ना। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो छोटा करके ऊपर थोड़ा कर ले, है ना। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
यहां पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो AC अपने जगह पर। अब बताइए हमको कि AC अपने जगह पर, तो क्या यहां पर हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर 2a स्क्वायर क्या 3a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो रूट अंडर 2 a बाहर आ जाएगा और रूट अंडर 3 यहां रह जाएगा। एकदम क्लियर है ना, बिल्कुल। अब हमको एक बात बताइए कि यहां पर ये जो चीज है AC आप जो देख रहे हो AC, तो AC क्या है AC। अगर हम पूछे R के टर्म में कितना है, क्योंकि अच्छा R के टर्म में लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमको A और R में संबंध पहले निकालना होता है। A तो है R नहीं है, तो A और R में संबंध निकालने के लिए आपको जाहिर सी बात है R तो चाहिए ना। कितना R दिख रहा है 1 2 3 4, पिछला वाले में FCC में यही आया था 4 आ रहा है, तो यहाँ भी 4 आ रहेगा। तो बताइए 4R, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 4R हमने लिखा किसके जगह पर, देखिए जरा किसके जगह पर, किसके जगह पे AC की जगह पे 4। देखो AC 1 2 3 4 4R है ना। अब बताओ जरा4R AC इज इक्वल टू क्या होता है A रूट 3। AC की जगह पे 4R लिख दिया और A रूट 3 अपनी जगह पे लिखाएगा ना, तो क्या लिखाएगा भाई A रूट 3। हम A बराबर निकालते हैं कि R बराबर निकालते हैं, बताइए जरा बताइए, थोड़ा देख लेते हैं, है ना। वैसे तो आप बता ही सकते हैं, है ना। आइए जरा देख लीजिए, A बराबर निकाला जाता है ना, हाँ बिल्कुल। तो देखो यहां पे हम लोग निकालेंगे, तो बताओ तो 4R अपॉन रूट 3 हो जाएगा इज इक्वल टू A। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R अपॉन रूट 3। सीधा कर लिया इसको, A बराबर आ गया 4R अपॉन रूट 3। बहुत बढ़िया, A इज इक्वल टू क्या आ गया 4R अपॉन रूट 3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि BCC में A और R के बीच में संबंध बताइए, तो आप बता सकते हैं A इज इक्वल टू 4R अपॉन रूट 3। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो भाई अवयव कण का आयतन, अवयव कण का आयतन। तो बताइए अवयव कण कैसा होता है, अवयव कण कैसा होता है, बताइए अवयव कण कैसा होता है। तो अवयव कण के बारे में बात करें तो अवयव कण होता है ना गोला होता है। और गोला का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाँ चलो ठीक है, हाँ गोला का आयतन बराबर फॉर्मूला बताइए, है ना 4/4/3 पाई आर क्यूब। इसको गुना कितना से करेंगे 2 से गुना करेंगे। काहे गुना करेंगे भाई, क्योंकि BCC की बात हो रही है। अगर SCC आता 1 से गुना करते हैं, FCC आता 4 से गुना करते हैं, और BCC में 2 से गुना, क्योंकि BCC में परमाणु की संख्या 2 होती है, इसलिए गुना करना पड़ेगा। अब बताइए 8 हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब, समीकरण नंबर 1। इसके बाद आप बताइए क्या करेंगे, इसके बाद बताइए क्या एकक कोष्ठिका का आयतन क्या होता है A क्यूब होता है ना। क्या A बराबर कुछ निकाल के रखे हुए हैं, जरा देखिए A बराबर कुछ निकाल के रखे हुए हैं, हाँ 4R अपॉन रूट 3। तो चलिए यहाँ पे 4R अपॉन रूट 3 रखा जाएगा, तो 4R अपॉन रूट 3 रखा जाएगा, तो होल क्यूब इसका करेंगे। और जब हम लोग होल क्यूब करेंगे तो आप बताइए जरा 4 चौके 16 चौके 64 R क्यूब। रूट 3 को 3 बार गुना करना है जी, रूट 3 को 3 बार गुना करना है, रूट 3 गुने रूट 3। अब बताओ ये गुना होगा तो 3 आएगा, यहाँ रूट 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए 3 रूट 3, समीकरण नंबर 2। अब ये दो चीज ये वाला और ये वाला, ये दोनों चीज का अभी जरूरत पड़ने वाला है। तो जरूरत पड़ने वाला है तो क्या जरूरत पड़ने वाला है, तो हम लिखने जा रहे हैं PE। क्या लिख रहे हैं PE, है ना। तो PE प्रतिशत, फटाफट फॉर्मूला बोलिए, PE प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, PE माने संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, अवयव कण का आयतन, ऊपर में लिखते हैं अवयव कण का आयतन। क्या निकाल के रखे हुए हैं जी, जरा देखिए अवयव कण का आयतन, देखिए अवयव कण का आयतन क्या 8/3 पाई आर क्यूब, 8/3 पाई आर क्यूब, तो 8/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। गुना दे दिया। अब बताइए गुना देने, भाई सर गुना देते हैं सर, बटा में ना होता है, तो चलो बटा ही में दे देते हैं, फिर गुना बाद में देंगे, हटाओ इसको। वैसे हम लोग गुना ही में लिखेंगे, आप जानते हैं गुना में लिखते हैं, चलो पहले बटा में देके लिख देते हैं। नीचे में क्या होता है, नीचे में होता है एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन कहाँ है भाई, एकक कोष्ठिका का आयतन क्या हम लोग निकाला है, हाँ निकाला है। एकक कोष्ठिका का आयतन क्या निकाला है 64R क्यूब 3 रूट 3, 64R क्यूब 3, 64R क्यूब और 3 रूट 3। तो बताओ इसको ऊपर ले जाओगे तो पलट न जाएगा, इसी कारण से हम लोग गुना में लिखते हैं कि कैलकुलेशन करने में क्या हो, आसानी हो, है ना। तो बताओ यहाँ पे गुना करके लिखेंगे तो 3 रूट 3 ऊपर ना आ जाएगा, और
पलट ना जाएगा भाई, नीचे से ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। और 64 आर क्यूब। चलिए मल्टीप्लाई कितना से करते हैं, 100 से, क्योंकि ये किस में होता है, प्रतिशत में होता है। किस में होता है, प्रतिशत में, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, 8 से करोगे तो 8 8 64, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 से इसको काटो 25 बार में, और कुछ है ना। चलो और कुछ नहीं। देखो कैलकुलेशन करने का अपना अपना तरीका है, आपको कोई बेहतर तरीका नजर आ रहा है, मैंने आपको ऐसा नहीं सर हमको ऐसा कैलकुलेशन करना है, सर ऐसा नहीं ऐसा काटना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका फाइनल आंसर सेम होना चाहिए। कैलकुलेशन का अलग अलग तरीका हो सकता है आपका। चलिए तो बताइए यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग क्या करेंगे, तो बचा क्या, पाई का वैल्यू बोला जाए 3.14। बहुत बढ़िया, √3 1.732। तो 732 आप 73 का भी इस्तेमाल सिर्फ कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप 2 लगाइए। फिर क्या है 25, और क्या बचा जी, नीचे में 3 कट ही चुका है, 64 कट ही चुका है, और सब तो कट ही गया, कुछ तो बचा ही नहीं नीचे में। तो जब नहीं बचा तो नहीं लिखेंगे, है ना भाई। यहां पे अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसको किससे, 3.14। सबसे पहले 3.14 मल्टीप्लाई 1.732 मल्टीप्लाई, उसके बाद 25। अब जब हम देख रहे हैं अरे 135 आ गया तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो रह गया, है ना। ये देखो क्या रह गया है, एक चीज गड़बड़, यहाँ पे काटने में एक गड़बड़ हो गया है। और हम देखो ये 4 से ना कटेगा, 8 से थोड़ी ना कटेगा, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 25 से 100, है ना। तो चलिए ठीक वापस कैलकुलेशन करते हैं, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं, है ना। अच्छा देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे भाई, है ना। 1.3 ओहो सॉरी, है ना। चलिए इसको हटाते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई 1.732 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू आया 135.96। डिवाइड दे देते हैं कितना से, 2 से डिवाइड दे देते हैं। और याद आ 67.9 कितना आ रहा है, 67.9 है, 67.9। 67.9 को हम लोग अप्रोक्स में क्या लिख सकते हैं, 68% लिख सकते हैं। तो अब बताइए पीई प्रतिशत माने संकुलन क्षमता 68% आ गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, रिक्त स्थान निकालते हैं। रिक्त स्थान बताइए कैसा होगा, कैसे निकालेंगे, तो बताइए 100 में से 68% को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, 32% आएगा। और ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। कितना कि भाई बीसीसी में रिक्तियां बताइए, रिक्त स्थान बताइए। तो बीसीसी में रिक्त स्थान कितना होता है, 32% होता है। समझ में आ रही बात। चलिए अब यहां नोट कीजिए इसको या स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके चलिए ठीक है। अब लास्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ईसीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। एकदम साथ साथ पढ़ते जाइए, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। ये देखिए तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करते हैं, अच्छा पहले हेडिंग दे लिया जाए। तो हेडिंग में क्या दिया जाए बताइए जरा, हैं। ईसीसी का संकुलन क्षमता, अच्छा जो एफसीसी का आपने पढ़ा ना, ये तो, और बीसीसी में एफसीसी का यूज होता है, हैं? लेकिन एसीसी तो जस का तस वैसा है, बस एक जगह पे बदलाव होगा। कहां पर, तो देखो परमाणु की संख्या एफसीसी में कितना होता है, 4 होता है, और ईसीसी में कितना होता है, 2 होता है। बस इतना का फर्क पड़ेगा, बाकी सब सेम, फिगर से लेके कैलकुलेशन से लेके सब सेम होता है जी। कैसे, आइए देखते हैं। चलिए सबसे पहला काम करेंगे, बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वही समझे ना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या घन, है ना, घन बना लेते हैं। ओके ठीक है, चलिए इसको यहां लगा दिए, बहुत बढ़िया। चलो ओके, अब इसको मिला देते हैं। ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, बन गया घन।
है ना। अब अवयव कण कहाँ कहाँ होता है बताइए जरा। प्रत्येक कोने पर, भाई प्रत्येक कोने पर तो सब में होगा, तो प्रत्येक कोने पर अवयव कण होता है और उसके साथ साथ आमने सामने फलक के केंद्र पर। देखो एफसीसी में क्या था, प्रत्येक फलक के केंद्र पर था, यहां आमने सामने फलक के केंद्र पर है। तो देखिए यहां पर एक अवयव कण हम बना देंगे, प्रत्येक कोने की बात हो रही है, ठीक है। और एक यहां बना देते हैं, किसी कोने पे बना सकते हैं, हमने दो कोने पे बना दिया, एक यहां बना दिया और यहां बना दिया। अब बताइए फलक के केंद्र पर, तो आमने सामने, इस फलक पे दोगे तो सामने वाले पे देना पड़ेगा, यहां दोगे तो यहां देना पड़ेगा। तो चलो हम यहां देते हैं, ठीक है। अब इसका नाम थोड़ा दे दिया जाए एबीसी कर करके, आप कुछ भी नाम दे सकते हो एज यू विश, कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है। तो ए बी सी, ठीक है ना। पी क्यू आर दे दो, ए बी सी इधर से दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, अवयव कण को बना लीजिए, थोड़ा सा लाइन मिला देते हैं, इस तरीके से लाइन मिल गया, अवयव कण बना लिए जाए, है ना। तो चलिए बना लेते हैं अवयव कण। अवयव कण, कितना अवयव कण बनाना पड़ेगा बताइए। हाँ 3 2 1 कितना, हाँ 3 बनाना पड़ेगा, है ना जी, 3 बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। चलिए 3 हमने बना दिया, 3 गोला बना लिया, एक गोला लगा दी हिया, नीचे आओ, एक गोला लगा दिया हिया, ठीक है, और एक गोला लगा दिया हिया। ऐसा बनाना है कि एक दूसरे को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, है ना। नियम जानते हैं ना, हाँ नियम सेम है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलो इसको भी बड़ा कर लेते हैं। अब लगता है कि हो जाएगा, हाँ हो गया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे उतना टेंशन नहीं लेके चलना है आपको, है ना। वैसे भी जीवन में इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग, चलो बहुत बढ़िया, त्रिज्या देते हैं 1 2, ओहो थोड़ा पतला रहेगा तो सही रहेगा ना, हाँ चलो 1 2 3 4 त्रिज्या हो गया ना। चलो बहुत बढ़िया। बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले ए और आर में क्या निकालते हैं बताइए, संबंध निकालते हैं, संबंध निकालते हैं। अगर हम यहाँ पे बनाना छोड़ भी दें, आपसे बनाए तो आपसे बन जाएगा। अगर आपने पिछला एससीसी एफसीसी बीसीसी का पढ़ लिया है तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। खाली साथ साथ में देखते रहिए, और जो है आपको बिना देखे भी आप बना सकते हैं, समझ में आ रही बात। तो जरा देखिए यहां पे हम लोग बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले ए आर में संबंध निकालेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बताइए h इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, पी स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h अपने h के जगह पे बताइए कौन है, तिरछा लाइन कौन है, BC, BC लिखो या CB लिखो, एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी वैसे लिखिए। अब बताइए इसमें से एक लंब मान लीजिए, तो AC को लंब मान लेते हैं, जरूरी नहीं है AC हो, वो भी लंब हो सकता है। जब वो लंब होगा तो ये आधार, ये लंब तो वो आधार, और ये क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। BC अपने जगह पर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, काहे तो बताओ, तो ई त्रिभुज का ये घन का भुजा है ना जी, और ये भी घन का भुजा है ना, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो ए स्क्वायर हो गया। BC अपने जगह पर, अब बताइए 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए BC की जगह पर लिख दें, क्या लिख दें, आर के टर्म में लिख दें, बोलिए बोलिए, हाँ लिख देते हैं। तो आर के टर्म में बताइए 4r हो जाएगा। भाई 4r कैसे हो गया, 1 2 3 4, देखो ना यहाँ पे जो पक्षी उड़ रहा है, ये पक्षी एक्चुअल में नहीं उड़ रहा है, ये कौन उड़ रहा है, कोई उड़ नहीं रहा है, ये त्रिज्या है, समझ में आ रही बात। ए आ जाएगा और रूट अंडर 2। ए और आर में संबंध जो है क्या करेंगे, रूट अंडर 2 को इधर लेके आओ और फिर सीधा कर लो। तो बताओ अगले लाइन में क्या हो जाएगा, अगले पेज में, तो 4r अपॉन रूट अंडर 2 इज इक्वल टू क्या 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 क्या, ए, बहुत बढ़िया, ए इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट अंडर 2। ए और आर में, अच्छा टू थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, है ना, कहीं आप जेड ना समझ लें, रूट अंडर 2, चलिए बहुत बढ़िया, 2 है, टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, ए इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 2, ये आ गया। अब क्या जस का तस ये एफसीसी वाला है ना, माने अगर हम नहीं भी बताते, आपको बोलते जो एफसीसी वाला है तो उतार लीजिए, आप उतार लेते हैं। हमने तुमको क्या कहा कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, जस का तस आएगा, आ रहा है जस का तस, फिगर से लेके कैलकुलेशन से आप सब देख लो ना, सब एकदम मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं क्या बताइए, हम लोग निकालते हैं आयतन।
क्या इसका आयतन निकालते हैं भाई? अवयव कण का आयतन सबसे पहले निकालते हैं। अवयव कण का आयतन, तो अवयव कण का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है फॉर्मूला जरा बताइए? 4/3 पाई आर क्यूब कितना से गुना करेंगे? हाँ, 2 से गुना करेंगे, है ना। अगर यही एफसीसी होता, यहीं पे बस यहीं पे चेंज होता है, सारा मामला इधर ही है ना। तो यहाँ पे बताइए अगर एफसीसी होता तो 4 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है? ईसीसी है, इसलिए 2 से गुना कर रहे हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा? 8/3 पाई आर क्यूब, समीकरण नंबर 1, है ना। बस यहीं पे चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं। अभी वाला देखो सेम हो जाएगा। कैसे सेम हो जाएगा जरा देखिए। अवयव कण का आयतन ना लिख करके अब हम क्या लिख रहे हैं भाई? हमको क्या लिखना पड़ेगा? बताइए बताइए क्या लिखना पड़ेगा? एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का आयतन तो क्या होता है? ए क्यूब होता है। ए बराबर कुछ निकाल के रखे हुए हैं। हाँ जी, क्या निकाले? 4r/√2, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16, सॉरी होल क्यूब 16 चौके 64 आर क्यूब अपॉन 2√2। यहाँ पे काट भी सकते हो, नहीं तो एक साथ काटना। हमने एफसीसी में एक साथ काटा था, तो वही आप अपनाइए। अगर आप बोलेंगे सर हम पहले काट लें, एज यू विश, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको कीजिए। हमने दोनों का आयतन निकाल लिया, अवयव कण का आयतन निकाल लिया, और उसके बाद हम लोग ने क्या कर लिया? एकक कोष्टिका का आयतन निकाल लिया। अब आयतन निकालने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे। भाई फॉर्मूला क्या लगता है जरा बताइए? फॉर्मूला लगता है क्या? पीई, है ना। पीई प्रतिशत, पी अवयव कण का आयतन। अवयव कण का आयतन क्या आया है जरा देखिए? 8/3 पाई आर क्यूब, 8/3 पाई आर क्यूब, 8/3, है ना। 8/3 पाई आर क्यूब, और नीचे वाला डायरेक्ट पलट के लिख देंगे, है कि नहीं? जरा देखिए क्या है ना। क्या है? 64r क्यूब बटा √2, 64r क्यूब, तो 2√2 ऊपर चला जाएगा, और 64r क्यूब नीचे आ जाएगा। और गुना में 100 से गुना करेंगे ना जी, बिल्कुल। अब थोड़ा इसको काट दिया जाए। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 8 64, फिर 4 से काट दो 2 बार में, है। हाँ चलो ठीक है, ऐसे 25 बार में, 2 से 2 उड़ाओ। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या? और तो कुछ नहीं कट रहा है। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, अगला कैलकुलेशन इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो पाई है सबसे पहले, बताइए पाई है, तो जब पाई आप देख रहे हैं तो 3.14 आपको लिखना पड़ेगा। फिर √2 है 1.414 लिखना पड़ेगा। फिर 25 है तो 25 लिखेंगे। नीचे में कुछ बचा क्या? अब की नहीं बचा है ना। अब की नहीं बचा है। अरे रे रे देखो बचा है, फिर गड़बड़ा जाता है ना। 3 बचा है, चलो ठीक है 3 दे दिया। और अब इसको गुना करते हैं, चलिए गुना किया जाए। ओए आजा, हाँ चलो ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई 1.414 मल्टीप्लाई 25, है ना, इज इक्वल टू कितना आया? 110.99 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है? 36.99999, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे भाई 36.99, जिसको हम अप्रोक्सीमेट लगभग में 37% लिख सकते हैं। तो बताइए हमारा पैकिंग एफिशिएंसी जो आया वो 37% आ गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं बताइए जरा? रिक्त स्थान निकालते हैं। तो रिक्त स्थान बराबर, तो 100 में से 37 को घटाना पड़ेगा। और जैसे ही घटाओगे, है ना, तो कितना आएगा? 100 में से 37 घटाएंगे तो कितना आएगा? 37 और 10 3 40 माने 60 माने 63, 63% रिक्त स्थान आ गया जी। समझे बात को, है ना। अच्छा इतना स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ना है सर? तब तो पढ़ाई दिए, है ना, संकुलन क्षमता सब हो ही गया। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ये लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें खास करके ऑब्जेक्टिव में सवाल आपका आएगा इस टेबल से, जो टेबल अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखना टेबल कोई अलग से टेबल नहीं बनाने जा रहे हैं, बस जो पढ़ा है आपने बस उसी का टेबल बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो चलिए टेबल देख लेते हैं कैसा टेबल बनेगा।
ओके, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, और उसके बाद एक हो गया एससीसी के लिए, एक हो गया एफसीसी के लिए, और एक हो गया बीसीसी, और ये नीचे वाला है, बताइए, ईसीसी के लिए, ईसीसी के लिए है कि नहीं? थोड़ा सा नीचे आएगा, नहीं आएगा, गुस्सा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लेंगे हम लोग इसी में, है ना, मैनेज कर लेंगे, क्या बात है कि नहीं? एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, ठीक, समझें? पीई प्रतिशत, माने लिखना है तो आप संकुलन क्षमता भी लिख सकते हो, और यहाँ रिक्त स्थान या रिक्तियां भी लिख सकते हैं, खाली स्थान, है ना। अब बताइए, ये करने के बाद ये एससीसी, उसके बाद एफसीसी निकाले थे ना, उसके बाद बीसीसी निकाले हैं ना आज, और ईसीसी, ठीक है। तो बताइए इसमें 53.53 की 52.33%, ठीक है। इसमें 74%, है ना। इसमें कितना आया था? 68%। इसमें अभी कितना आया है? 37%, हाँ 37%। चलो घटा ली जाए 100 में से, आप रिक्त स्थान मत याद कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, 100 में घटा लीजिए, है ना। तो 47.67%, इसका हो जाएगा 26%, इसका हो जाएगा 32%, और इसका हो जाएगा, बताइए, अभी हम लोग निकाला था 63%, है कि नहीं। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, और एग्जाम में इससे सवाल आना ही आना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में यहीं तक, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और जाते जाते आप लोग के लिए एक बड़ा सा क्या मिलता है आप लोग को, अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है बढ़िया से तो आपको मिला थैंक यू, है ना। क्या? थैंक यू, है ना। इतना मेहनत से आप लोग लेक्चर देखें तो जाहिर सी बात है थैंक यू तो मिलना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, ये रहा आपके लिए बड़ा सा थैंक यू, ओके। चलिए, तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।